हालांकि आज़ादी की तहरीक में सबसे अव्वल लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो अक़लियत और दलित के लोगों ने लड़ी थी। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान आज़ाद भी हुआ, इसकी खुशी हमारे दरमियान में थी। मुल्क का बंटवारा हुआ, उससे हम गमगीन नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस मुल्क में मुसावात और बराबरी का नारा दिया भाई शाहिद रब्बानी साहब है और हम लोग सभी लोग अभिनंदन करते हैं आज डॉक्टर स्मिता आर्या जी का, जो अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग पार्टी में शामिल होने के लिए आए। असल मामला ये है कि आज हमारी पार्टी का 61वां साल मुकम्मल हो। इस अवसर पर पूरे देश भर में जो दलितों, शोषितों और अक़लियतों की एक तवाना आवाज बनकर मेरी पार्टी उभरी है, सारे कार्यकर्ता लोग हर्षोल्लास के साथ अपनी पार्टी का झंडा लहरा रहे हैं। इस मौके से भी हम लोगों ने आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और हिंदुस्तान में इस वक्त हमारी पार्टी सेकुलर आवाज बनी है और संविधान के हवाले से अगर कोई पार्टी इस वक्त संवैधानिक नैतिकता के साथ काम कर रही है तो हमारी पार्टी है। और सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए MIM ने जो कार्य किया है उससे भी हमारे वोटरों में काफी हर्षोल्लास है। इस मौके से हमारे दरमियान में एक दूसरी खुशी ये है कि स्मिता आर्या जी जो जाप की महिला अध्यक्षा थी, हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता आज ग्रहण कर रही हैं और पार्टी की जिला की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी जा रही है। हम उनका इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरी खुशी ये है कि हमारे देश के वो अभिनंदन जी को जो पाकिस्तान में कैदी बना लिया गया था, उसको कल वहाँ से रिहा होकर आए हैं और हम उनका भी अभिनंदन करते हैं और देश की एकता अखंडता पर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं हम लोग। इसी बात के लिए हम लोगों ने आज इस देश का किया है, आपको बता दिया है, ये खास उद्देश्य है। सर, इसी महीने लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है, आचार संहिता तो आचार संहिता लगे न लगे वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? अपना जन अभियान जो चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है और पिछले दिनों से भी हम लोगों ने किशनगंज के पार्लियामेंट्री इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम किया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन हारने के बाद लोग कैंडिडेट जो यहाँ थे गुम हो जाते थे और मैं पूरी तवानाई मजबूती के साथ पूरी टीम के साथ लोगों के दुख दर्द खुशी सब मसले में हाजिर हूँ। यह पहला मौका है इन 72 सालों के अंदर में कि लोकसभा का कोई प्रत्याशी हार जाता है और वो हौसला नहीं हारकर लोगों के दरमियान में रहता है। ये हम लोग हैं, उनके दरमियान में है। पार्टी हमारी पार्टी कई जगहों पर बिहार में कई जगहों पर अभी मंथन चल रहा है। केंद्रीय लीडरशिप हमारी तय करेगी, है ना। सीमांचल की कई सीटों पर और बिहार के कुछ अन्य सीटों पर अभी लड़ने की बात चल रही है। अंतिम फैसला तो केंद्रीय लीडरशिप हमारी। सर, दूसरे पार्टी से कितने अपने पार्टी में जो अभी तो ये सैकड़ों अपने इनका चूंकि ये है सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ, महिला कार्यकर्ता के साथ, यूथ कार्यकर्ता के साथ जो शामिल हुई हैं। डॉक्टर स्मिता जी का किशनगंज के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा नाम उभरकर सामने में आया है और काफी एक्टिव हैं। कई स्टेट लेवल के कई पुरस्कार इनको मिले हैं। अपने क्षेत्र मेडिकल के क्षेत्र में भी इनका बड़ा अच्छा योगदान है। तो इनके वजह से वो है, इनके काफी महिला कई प्रखंड की और पंचायतों की अध्यक्षा हैं और कई बोनाफाइड वर्कर हैं शहर के, वो सभी लोग इनकी टीम में शामिल हैं। सभी इनको कोई पद भी दिया जा रहा है? हाँ, हम लोग इनको जिला महिला सेल का अध्यक्ष। एक सवाल डॉक्टर स्मिता जी से है। इस मैडम, आपने कौन सी खूबियां MIM में देखी जो आपको पप्पू जी से बेहतर लगा और इसमें आप शामिल हो गई? जी देखिए, मुझे खूबियाँ जहाँ तक बात है, मैं यहाँ पर MIM में मैंने ये देखा, जब मैंने इनके भाषणों को सुना, बंद करो यार। हर आयोजक में जहाँ पे भी सम्मेलन कुछ होता था मैं जाती थी, कोई टूर्नामेंट हुआ वहाँ मैं गई, वहाँ पर मैं इनका भाषण भी सुनती थी और बाकी चीजें भी मैंने काफी अपना होमवर्क करके मैं आई हूँ। तो मैंने ये ध्यान दिया है कि इनका ध्यान काफी हद तक सीमांचल के विकास पे है, ना कि इस पर कि हम लड़ेंगे। इनका ध्यान इस चीज पर है कि सीमांचल कैसे आगे बढ़ेगा, किशनगंज कैसे विकास करेगा। क्योंकि यहाँ से 500 दूरी पर पटना है, वहाँ पे इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, इतनी सारी स्कूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ढंग का एक स्कूल भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना पड़ रहा है। तो मैं पटना से आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल हो गए मुझे शादी को, पर मैंने यहाँ कोई विकास नहीं देखा। तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ
और इस पार्टी से इसलिए प्रभावित हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये विकास के लिए काम करेंगे। पप्पू यादव की पार्टी से क्यों आप प्रभावित थी मैडम? उनकी पार्टी से प्रभावित होने की बात नहीं थी, बात दरअसल ये थी कि मेरी इच्छा हुई और मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं महिलाओं की एक आवाज बन सकती हूँ और वही प्रक्रिया के लिए मैं इसमें भी आई हूँ कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है अन्याय या जो भी, मैं इसमें भी उभर के इसलिए आई हूँ ताकि उन लोगों को मैं इंसाफ दिलवा सकूँ हर एक तरह से। 2-3 दिनों के अंदर आपको कुछ और भी पता चलेगा कि मैं महिलाओं के लिए और क्या कर रही हूँ। मैडम, इस पार्टी में कितने दिनों तक रहेंगे आप? अब कल कौन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा इसकी तो गारंटी मैं नहीं, फोटो में लिखा वाला भी नहीं दे सकता।